हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने टाइलिंग की दो प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है। ये है टाइलिंग की नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तीन प्रॉब्लम्स टाइलिंग की करानी थी, दो करा दिए, ये लास्ट है, ठीक है। ये क्या है कि रिलेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि हमें n क्रॉस m की फील्ड दी है, ठीक है, n क्रॉस m। और क्या है कि हमारे पास सिर्फ टाइल एक ही तरह की है, ठीक है, कि 1 क्रॉस m। m इज द डायमेंशन, ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन की टाइल है, 1 क्रॉस m की टाइल दी है। हमें बताने के कितने रास्ते हैं टू फिल दिस फील्ड विद दिस टाइप ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो एक तो है कि रास्ता की जैसे n क्रॉस m है ना, तो डायरेक्टली n टाइल्स लगा दो ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्टली n टाइल्स लगा दी, हर एक की टाइल की लेंथ थी m। अब क्या है कि कौन से रास्ते में हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो ये क्या बन गया, m क्रॉस 1, ठीक है। बट क्या है कि अगर आप ये केस देखो तो m बड़ी साइड लग रही है, मतलब अगर m बड़ी साइड होती तो क्या था, ये m इधर आता, ठीक है। अगर m मेरा ग्रेटर देन n होता, ठीक है, तो क्या था कि ये सिर्फ इसी साइड पे टाइल आती, ठीक है। अगर हम इस तरह टाइल रखने की कोशिश करते तो वो डायमेंशन को क्रॉस कर जाते, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि हमारे पास ओरिएंटेशन ही एक है। हम क्या है कि दूसरे ओरिएंटेशन कर ही नहीं सकते, मतलब मेरे को सारी टाइल्स ऐसे ही लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हमारा एक ही रास्ता आएगा। तो इस केस में हमारा जो है वो एक ही रास्ता आएगा, तो हम कर देंगे रिटर्न 1, ठीक है। अब क्या है कि अगर मेरा कुछ ऐसा केस होता कि n मेरा बड़ा होता है, m छोटा होता, ठीक है। अब क्या था, मेरे पास 1 क्रॉस m की टाइल थी। अब क्या है कि मैं टाइल को ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे भी, ठीक है। अब मैं टाइल को ऐसे लगा के देखता हूं, ठीक है। तो ये क्या था, m स्पेस लग गई, मेरी कितनी स्पेस बच गई, n माइनस m, ठीक है। अब क्या कि मैंने एक टाइल ऐसे लगा दी, तो ये जो बाकी जगह बची इस पे मैं ऐसे टाइल नहीं लगा सकता। अगर मैं ऐसे टाइल लगाऊंगा तो वो बाहर चल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये m है टोटल स्पेस, ठीक है, और ये 1 थी, ठीक है। तो ये m प्लस 1 टोटल हो जाएगा, वो बाहर चल जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर मैंने एक टाइल ऐसे लगा दी तो मेरे को बाकी टाइल्स भी ऐसे ही लगानी होंगी। मतलब क्या है कि मेरे को ये पूरा एरिया ऐसे ही टाइल से लगाना होगा, ठीक है। तो जितना भी है, ठीक है। तो अगर, हाँ, मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, दो चॉइसेस हैं कि जो मैं टाइल्स लगा रहा हूं, वो या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसे रिड्यूस करना चाहूँ इसकी सब प्रॉब्लम में, ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि मेरे को ये फ्लोर पूरा टाइल करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा कि अगर मेरा ये n था, ये m था, ठीक है, कि अगर मेरा m इज ग्रेटर देन n, तब तो मेरे पास रास्ता ही एक है, ठीक है। बट क्या है कि अगर मेरा मतलब एल्स क्या है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन होगी ना, या सेम ही कहते हो इफ ये हो गया एल्स। बाकी केसेस में क्या है कि मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास क्या ऑप्शन है कि m माइनस वन, n माइनस वन की जो इतना सारा ये फ्लोर है, अगर मेरे को पता है कि इसको टाइल करने के 10 वेज है, मान लो इसको टाइल करने के 10 वेज हैं, ठीक है। अब क्या है कि उन सारे वेज के नीचे मैं एक टाइल लगा दूं ऐसे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास टाइल करने के ये रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसका मेरे पास ये दो रास्ते थे, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसकी एक लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके पीछे एक टाइल लगा दूंगा, ये वाले रास्ते के पीछे एक टाइल लगा दूंगा, ठीक है। तो पहले भी दो थे वेस, अब भी दो रहे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मेरे को n माइनस वन का पता है तो उसके पीछे मैं सिर्फ एक टाइल लगा के n के लिए n में वो कैलकुलेट कर दूंगा। एल्स क्या है कि अगर मेरे को चाहिए n क्रॉस m को फ्लोर करने के वेस, तो उसमें क्या है कि मेरे को n माइनस वन के पता है, तो मैं सिंपली लास्ट में ये ओरिएंटेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। या तो ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है या लास्ट में ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। दो ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी चीज में क्या देखूंगा कि हाँ, n तो मेरा बड़ा ही था, ठीक है, m से। तो क्या है कि इसमें एक और चीज ऐड कर दूंगा, मैं देखूंगा कि n माइनस m को
टाइल करने के जितने वेज है ना वो सारों के नीचे मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो क्या है कि वो मेरे उतने वेज और कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि इधर कुछ भी होता, इसके 10 रास्ते होते हैं, ठीक है, तो 10 रास्तों में अलग अलग चीजें आ जाती कि 10 ऐसे बना दिए, ठीक है, क्या है कि बीच में फिर ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए, मतलब जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों के नीचे मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, एन का आंसर एन के आंसर में मैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मेरे को क्या ऐड करना था, फंक्शन ऑफ एन माइनस एम एंड एन, ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन बन गया, ठीक है। अभी क्या है कि और कुछ पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एन माइनस टू का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं लास्ट में 2 टाइल्स लगा के एन के फंक्शन में वो भी कैलकुलेट करूं, क्यों, क्योंकि जो एन माइनस टू के बाद मैंने 2 टाइल्स लगाई तो उसके बाद ही मेरी, जब मैंने पहली टाइल लगाई तो मेरी क्या ओरिएंटेशन बन गई, एन माइनस वन की। हमने क्या था, एन माइनस वन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया हुआ था कि एन माइनस वन में लास्ट टाइल लगाओ, ठीक है। तो क्या था कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन होता, अगर मेरे पास ये 2 सोल्यूशन होते, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये 2 का सोल्यूशन था, ठीक है, इससे मैं 3 का सोल्यूशन बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, एन इक्वल्स टू 3 का, ठीक है, ये बन गया। अब क्या है कि मैं कहता हूं 4 का बनाना है, ठीक है, तो 4 का कैसे बनेगा, इसके पीछे एक लगा दिया। अब कहता हूं मैं 2 से 4 बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या है कि इन दोनों के ऊपर 2 टाइल्स लगा देता हूं, इधर 2 टाइल्स लगा देता हूं, ठीक है। बट क्या है कि ये देखो, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है, वाया 3, तो क्या है कि जो डायरेक्टली मेरा n माइनस एक्स से x की तरफ n की तरफ जाएगी, सिर्फ मेरे को वही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। बाकी अगर मेरा इंटरमीडिएट स्टेट में किसी में आ रहा है कि मैं n माइनस टू से मेरे को n बनाना है, तो बीच में मैं 2 टाइल्स लगा के बना रहा हूँ, तो वो क्या है कि उस सीधा नहीं जा रही, ठीक है, पहले n माइनस वन की तरफ जाएगी फिर n की तरफ जाएगी, तो वो मैं सीधा नहीं करूंगा, मतलब वो कैलकुलेट फिर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि मेरा फाइनली ये रेकरेंस रिलेशन बना, तो ये रेकरेंस रिलेशन को हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, टेबुलेशन से करें या मेमोराइजेशन से करें, वो अपनी मर्जी है। तो ये रेकरेंस रिलेशन आ गया। अगर अब इसको मेरे को टेबुलेशन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसको टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कि मेरे को क्या था, इसमें है तो 2 वेरिएबल बट ये लीनियर डीपी है, क्यों, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, एक ही चीज चेंज हो रही है, ठीक है, तो मेरे को लीनियर ही स्टोर करना पड़ेगा। मेरे को क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी n और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, तो मेरे को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई हैव टू कैलकुलेट एवरी सब प्रॉब्लम ताकि मैं n तक पहुंच सकूं, क्योंकि n डिपेंड्स अपॉन n माइनस वन एंड n माइनस एम, तो मतलब क्या है कि n कैलकुलेट करने से पहले मेरा n माइनस वन एंड n माइनस एम कैलकुलेटेड होना चाहिए, तो मतलब क्या है कि मैं इस वे में फिल करूंगा ताकि जहां पे मैं n पहुंचू तो मेरी ये 2 पहले ही कैलकुलेटेड हो। अब क्या है कि जनरलाइज कर देते हैं, तो फंक्शन की जगह आ गया डीपी, एन की जगह आ गया आई, क्योंकि हमें एवरी इंटरमीडिएट रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो आई, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा था तो एक ही डीपी की हमें जरूरत थी, ठीक है, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस एम, ठीक है। बट क्या है कि कई केसेस में क्या है कि डीपी ऑफ आई माइनस एम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कि मैं इस पॉइंट पे हूं तो क्या है कि मेरे को एम पीछे जाना है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि इफ आई माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस एम, एल्स डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि आंसर ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, मोड की फॉर्म में लगाओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में है क्या। तो ये था मेरा कि कैसे मैं टाइल कर सकता हूँ फ्लोर को n क्रॉस m को यूजिंग 1 क्रॉस m टाइल्स। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ n होगी, ठीक है, क्योंकि हम एक लूप लगा के सारे कैलकुलेट्स कर रहे हैं रिजल्ट, ठीक है।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ऑफ एन आएगी, ठीक है, क्योंकि ये है कि हम एक डीपीआरए ले रहे हैं लीनियर, ठीक है, तो स्पेस भी ऑफ एन आएगी। तो ये था टाइलिंग ए फ्लोर की प्रॉब्लम।